पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में तबाही के रूप में देखने को मिल रहा है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में मारकंडा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ते हुए 14,000 क्यूसेक के पार पानी पहुंच गया है और नदी में आए इस उफान के कारण गांव कटवा सहित 2 से 3 गांव पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। बाढ़ के पानी के चलते कटवा गांव की मुख्य सड़कें पूरी तरह डूब चुकी हैं, जिससे इसका दूसरे गांवों से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। पानी खेतों में घुसने से हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन हर साल पुख्ता इंतजामों के बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन धरातल पर काम न होने से हर वर्ष उन्हें इस भारी नुकसान और परेशानी को झेलना पड़ रहा है। मारकंडा नदी के बढ़ते जलस्तर ने प्रशासन के बाढ़ नियंत्रण के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। गांव कटवा के चारों तरफ इस समय सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों के जलमग्न होने से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं। प्रभावित ग्रामीणों ने सरकार और नहरी विभाग के खिलाफ भारी रोष प्रकट करते हुए कहा कि यदि समय रहते नदी के बांध और ड्रेनेज की सही मरम्मत की जाती तो आज गांव को डूबने से बचाया जा सकता था। गगन सांगर ज्यादा जानकारी के साथ कुरुक्षेत्र से लाइव जुड़ गए हैं। गगन, देखिए, अब जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश हो रही है उसके बाद से हम देख रहे हैं तमाम जो नदियां हैं उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अब मारकंडा नदी को ले लीजिए, 14,000 क्यूसेक पानी पहुंच गया है। तमाम परेशानियां अब गांव वालों को होनी शुरू हो गई। ऐसे में प्रशासन के जो इंतजाम है जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल चविष्का, इस समय हम कुरुक्षेत्र के ही कह सकते हैं गांव कठवा में मौजूद है। इस समय मैं तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं कि ग्रामवासियों को काफी किस तरीके की परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। ये मुख्य सड़क है जो गांव को सीधा दूसरे गांव से जोड़ती है और जल का बहाव भी आप देख सकते हैं कि कितना तेज जल का बहाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ देख सकते हैं कि जो लोग है गाँव में डेरा बनाकर रहते हैं वो भी पूर्ण रूप से चारों तरफ से पानी से कह सकते हैं कि चारों तरफ पानी ही देखने को मिल रहा है। और जो ये फसलें जो लगी हुई है तकरीबन इस गांव की 2000 एकड़ की फसल जो गांव वासियों का कहना है कि खराब हो चुकी है। सीधा तौर पर कह सकते हैं कि जो प्रबंध जो कहा गया था कि प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं जो है की गई है। ये बाढ़ग्रस्त इलाका है। गांव कठवा की बात की जाए, गांव तंगोर की बात की जाए, यहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। जो स्कूली बच्चे हैं या कॉलेज जाते हैं बच्चे, उनके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात की वजह से मारकंडा नदी उफान पर है और मारकंडा नदी कह सकते हैं कि ओवरफ्लो होने की वजह से ये पानी जो है चारों तरफ देख सकते हैं कि ये कठवा गांव है और ये पूर्ण रूप से चारों तरफ से पानी गिर चुका है। कहना चाहूंगा ग्रामवासियों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारी अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं पहुंचा है। जो जिम्मेदारियां बनती है वो जिम्मेदारियां नहीं निभाई जा रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बहुत ही अगर जो ग्रामवासियों का ये एक चीज और कहने को लेकर है कि अगर रात को किसी तरीके की इमरजेंसी हो जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो दावे प्रशासन की तरफ से चविष्का किए गए थे वो धरातल पर बिल्कुल जीरो देखने को मिल रहे हैं। और खास तौर पर देखिए इस समय हम कठवा गांव में ही मौजूद है। आप तस्वीरें बिल्कुल देख सकते हैं कि मुख्य सड़क का जल बहाव किस तरीके से जो है देखने को मिल रहा है और जल का बहाव देखने को मिल रहा है। तमाम जो फसलें हैं वो भी डूबती हुई नजर आ रही है। जी वाकई गगन, जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, अब बिल्कुल अब जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पूरा गांव पानी में डूब गया है। ऐसे में अभी तक अगर प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली है तो बड़े सवाल खड़े करता है उन तमाम दावों पर जो लगातार प्रशासन करती है मॉनसून से पहले कि तमाम बंदोबस्त कर दिए गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक कुछ नहीं नजर आ रहा। अगर जिन लोगों की खेत में फसलें खराब हुई हैं या गांव में जिस तरीके से पानी भर गया है, अभी तक कोई सुध नहीं ली है। क्या प्रशासन की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं बनती? इतना ज्यादा नुकसान यहां पर लोगों का हो रहा है। देखिए कुछ गांव वासियों के साथ हमारी बातचीत हुई थी। उनका यही कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी अगर आरती करके फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं और मानसून से पहले कह सकते हैं कि मानसून जब बरसातें शुरू नहीं हुई थी उस दौरान जरूर आए थे। यहाँ पर जो आरोप लगाए हैं ग्रामवासियों ने कि फोटो खिंचवाकर प्रशासनिक अधिकारी चले गए थे। ये कठवा गांव है, इसके आगे जो तंगोर गांव है और कह सकते हैं कि ये पानी जो सीधा जाता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही खराब बनी हुई है। सड़क देख सकते हैं और ये देखिए बच्चे जो हम कह सकते जो लोग हैं
वो अपने आप को किसी ना किसी तरीके से वीडियो बनाकर दिखाते हुए भी नजर आ रहे कि कितना कितना बहाव जो है पानी का तेज है। और ये मुख्य सड़क है। जो मुख्य सड़क ही अगर जो इसका रास्ता ही जो आने जाने का रास्ता ही अगर बंद हो जाता है, तो रात के समय में इमरजेंसी अगर तो कुछ हो जाती है, तो उन्हें जो है किस तरीके से जो है हेल्प मिल सकेगी, कोई भी इंतजाम नहीं है। और कह सकते हैं कि देखिए बिल्कुल पानी का बहाव तेज है। चारों तरफ गांव पानी से कह सकते हैं कि चारों तरफ गांव के पानी ही पानी देखने को मिल रहा है। जो स्कूली वो इस पानी से देख सकते हैं कि कितना तकरीबन 1.5 से 2 फुट पानी जो है इस सड़क पर 2 फुट जो है देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि जो दावे किए गए थे प्रशासन की तरफ से, वो धरातल पर बिल्कुल जीरो देखने को मिल रहे हैं। पूर्ण रूप से देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है जल भराव की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ऐसे में गांववासी यही कह रहे हैं कि प्रशासन या कोई तमाम जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर सूद बूद लेने के लिए भी नहीं पहुंचे हैं। तो बड़े सवाल जो है खड़े उठते हैं। और ग्रामवासियों का ये आरोप भी है कि हर बार जो है इसी तरीके से जो है पानी आता है। प्रशासन को पहले ही प्रबंध करने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ मानसून आने के बाद ही प्रबंधों के जो है कह सकते हैं कि दावे किए जाते थे, जो धरातल पर बिल्कुल जीरो बिल्कुल देखिए, ऐसे में गगन, अगर इतना ज्यादा अगर किसी नदी का नहर का जलस्तर बढ़ता है तो ऐसे में पहले चेतावनी जारी कर दी जाती है। और वो उस वजह से होता है कि अगर पहले से उसको मापा जाए कि यहाँ पर जलस्तर बढ़ रहा है, तो क्या लोगों को पहले से अलर्ट नहीं किया गया? और अगर अब इस तरीके की स्थिति बन गई है तो बड़े सवाल खड़े होते हैं कि अभी तक कोई प्रशासन की टीम वहां नहीं पहुंची है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो। लगातार इस तरीके की हम चीजें देखते हैं कि रेस्क्यू के लिए जाया जाता है, हालांकि अभी तक वहां पर कोई गांव का शायद ही कोई व्यक्ति होगा, क्योंकि अब खेतों में जो फसलें हैं वो खराब हो गई। अगर ये पानी और भी गांव के बीच तक पहुंचता है जहां पर लोग रहते हैं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हम नहीं देख रहे हैं कि अब ये कठुआ गांव का जो मामला है, चाहे वो हम मारकंडा नदी का हम जिक्र करें, घग्गर नदी में भी लगातार इस तरीके की समस्याएं हर साल हम देखते हैं। तो प्रशासन क्या कर रही है? बिल्कुल देखिए, जो गांववासियों का आरोप है, देखिए ग्रामवासी भी, इनसे हम बातचीत जो जरूर करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी गुरदेव सिंह है जी। क्या कहेंगे कि पानी भर चुका? ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਠਵਾ, ਮੁਗਾ, ਮਾਜਰਾ, ਝਰੋਲੀ, ਟੰਗੋਰ, ਟੰਗੋਰੀ, ਆਏ ਸਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਆਏ ਸਾਲ ਡੁੱਬਦਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਵੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ होया है 4-5 पिंडा ਦਾ। प्रशासनिक अधिकारी कह रहे कि व्यवस्थाएं जो की गई थी, जो अधिकारी है वो पहुंचे थे मौके पर। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਏ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਆਣਗੇ, ਦੇਖਣਗੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਮਗਨ ਕਾਲਾ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਨੈਮ ਸੈਣੀ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। फसलें भी खराब हो चुकी है। फसलें सारी आप देख सकते हो, सारी फसलें जेडी जीरी है सारी खत्म हो गगन, गई आप है। ये भी पूछिएगा कि क्या गांव के अंदर तक भी पानी चले गया है जहां पर लोग रहते हैं? ये भी आप सवाल पूछिए इनसे। ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਏ ਸਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਜੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ। क्या गांव के अंदर भी पानी जा चुका है? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਗਾਂव ਮੰਦਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਗਾਂव ਦੇ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਝਰੋਲੀ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਝਰੋਲੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਪਰ कठवा भी डूब गया सारा, सारे गांव में पानी बढ़ चुका है। और ये स्थिति कब से हुई है, ये भी आप जरा पूछिए। प्रशासनिक अधिकारी अभी पहुंचे हैं? अभी तो पहुंचा नहीं, देख मैं अभी तो आया हूँ खेत में, शायद मेरे से पहले पहुंच चुका हूँ मैं, पता नहीं। ये जो पानी जो जल बहाव जो तेज चल रहा है, ये कब से हुआ है? ये जी कल का चल रहा है, रात का पानी ये चल रहा है। अभी जो शुरुआत हुई है, ये जो सारा सीजन चलेगा 2-3 महीने पानी ऐसे ही चलेगा, ये पानी नहीं रुकेगा। ये आपसे एक यहाँ पर 2-3 महीने ऐसे ही पानी चलेगा, ये पानी की रोकने की कोई व्यवस्था नहीं। ये पहला पानी आया है, अभी देखो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। आप देख रहे हैं, आप सब देख सकते हैं, ये खड़े गाँव वाले, आप इससे ही पूछ सकते हैं। आए साल ऐसा ही हाल है। बिल्कुल देखिए, ग्रामवासियों का सीधा तौर पर आरोप है कि हर साल ऐसे ही सिचुएशन बनती है, गांव के अंदर भी पानी पहुंच चुका है। तो ऐसे में जो दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे वो धरातल पर बिल्कुल जीरो कह रहे हैं कि दिखाई दे रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए ही यहाँ पर
पहुंचते हैं। देखिए जल का बहाव जरूर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके जी। से बहुत ही तेज चल रहा है। इसके साथ साथ जो है ये आगे से आगे और जो है फसलें जो है जरूर खराब होती हुई भी नजर आएगी। तो प्रशासन की तरफ से जो दावे किए गए थे वो दरातर पर बिल्कुल ही जीरो देखने को मिल रहे हैं। और गांव के अंदर भी जो है पानी जा चुका है तमाम जाने के लिए भी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। लगभग अनुमान जो लगाया जा रहा है 2 से 2,500 एकड़ की फसल अभी तक जो है खराब हो चुकी है। और कल देर रात से ये पानी इसी तरीके से चल रहा है। और अभी मानसून की कह सकते हैं कि शुरुआत जो है हुई है और अभी बरसातें आना बाकी है। तो ऐसे में बड़े जो दावे किए गए थे प्रशासन की तरफ से वो बिल्कुल ही जीरो देखने को मिल रहे हैं। जो लोग हैं बहुत ही कह सकते हैं कि उनकी जो हालत है बहुत ही खराब देखने को मिल रही है। रात के समय में अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो गाड़ी भी फंस सकती है। सिर्फ ट्रैक्टर के माध्यम से ही या पैदल चलकर ही लोग जो है इस बिल्कुल, सड़क अगर को जो है आपकी पार तस्वीरें करते जो हैं। आप दिखा रहे हैं उसके पीछे मैं देख पा रही हूँ कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। क्या वो वहां से गुजरने की कोशिश कर रही थी, पानी भरा हुआ है इसलिए खड़ी है या किसी और वजह से खड़ी है? क्योंकि जैसे कि आप बता रहे हैं दूसरे गांव से भी संपर्क टूट गया है। ऐसे में कोई भी जरूरत की चीज अगर किसी ग्रामीण को चाहिए तो वो दूसरे गांव में भी नहीं जा सकता है। ऐसे में आप बड़े सवाल खड़े होते हैं और जल्द से जल्द प्रशासन को यहाँ पर जाना चाहिए, हालात का जायजा लेना चाहिए और तमाम सुविधाएं उन लोगों को दी जानी चाहिए और इस समस्या का हल निकालना बेहद जरूरी है। गगन। बिल्कुल चविष्का बताना चाहूंगा कुछ मोटरसाइकिल जो है निकली थी इस पानी से और वो अब स्टार्ट नहीं हो रही है, यानी कि मोटरसाइकिलें भी खराब हो चुकी है। तकरीबन 2 से 2.5 फुट जो है पानी इस सड़क पर जो है देखने को मिल रहा है। देखिए दिखाना चाहूंगा कि लोग किस तरीके से सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही परेशान देखने को मिल रही है। जो फसलें थी वो भी खराब हो चुकी है। इसके साथ साथ जो लोग अपना डेरा बनाकर खेतों में रहते थे वो चारों तरफ उनके जो है पानी ही पानी है। ग्रामवासी और भी खड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत जो है जरूर करते हुए नजर आएंगे। क्या कहेंगे सर पानी की स्थिति जो जी सर? बिल्कुल नहीं देख ही रहे हो आप, आपके सामने है। आप बिल्कुल आए सारी यही नुकसान हुआ है बहुत ज्यादा। कितना नुकसान देखने को देख रहे हो आपके सामने पानी पानी दिख रहा है। आप बिल्कुल जब इसका देखिए सीधा तौर पर कह सकते हैं कि दिक्कत तो हो रही है लोगों को, क्योंकि जल भराव की वजह से जो है जो कह सकते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बरसात की वजह से मारकंडा नदी जो उफान पर हुई है उसकी वजह से गांव तो कहीं इसके देखिए बाढ़ जैसे हालात हम कह सकते हैं कि देखने को मिल रहे हैं। फसलें खराब हो चुकी है, किसान ने देखिए अपनी मेहनत करके फसल लगाता है और ये धान का भी सीजन चल रहा है और ऐसे में फसलें खराब होती है तो कहीं ना कहीं किसान को सीधा तौर पर नुकसान जरूर बिल्कुल होता है। गगन, ये नजर बाढ़ आएगा जैसे पूरा हालात गांव। ही नजर आ रहे हैं जिस तरीके से मारकंडा नदी का पानी जब उफान पे आया और गांव और खेतों में जा घुसा है, जिससे कि फसलों को नुकसान तो हो ही रहा है और आम लोगों को भी इससे नुकसान हो सकता है अगर प्रशासन ने जल्दी इसकी सुध नहीं ली। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत करने के लिए। इस समय हम कुरुक्षेत्र के ही गांव कठवा में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जल का बहाव कितना तेज है। पहाड़ों में हो रही बरसात की वजह से जो है जो नदियां हैं वो पूर्ण रूप से जो उफान पर देखने को मिल रही है और सीधा तौर पर कह सकते हैं कि जो मारकंडा नदी है आहिस्ता उसका जल भराव जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गांव वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए ये मुख्य सड़क है जो कठवा को सीधा तौर पर दूसरे गांव से जोड़ती है और ये पूर्ण रूप से जो है टूट चुकी है। इसके साथ साथ आप तस्वीरें देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है पानी किस तरीके से है। फसलें तकरीबन हम कह सकते हैं कि हजारों एकड़ की जो है फसल खराब होने को साफ तौर पर कह सकते हैं कि दिखाई दे रही है और जल का बहाव इतना तेज है कि लोग जो है अपने वाहनों को भी पैदल निकालते हुए नजर आ रहे हैं। कई मोटर व्हीकल्स जो है मोटरसाइकिलें भी खराब होती हुई भी नजर आई है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से दावे जो किए गए थे दावे सिर्फ खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं, ये ग्रामवासियों का कहना है। गांव वालों का एक चीज और भी कहना है कि रात के समय में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो उन्हें जो है
किसी भी पारिवारिक सदस्य को कोई दिक्कत हो जाती है तो उन्हें जो है शहर जाने में भी काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ता है। ये मुख्य सड़क है गांव कठवा की और ये सीधा जो बहाव है कह सकते हैं कि ये कुरुक्षेत्र की तरफ जो है जाता है। गांव जानसा से हो तो ये तमाम जो आसपास के जो गांव हैं उसमें काफी अलर्ट जो है देखने को मिल रहा है। जो ग्रामवासी हम उनसे भी बातचीत जो है करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? रजत राणा जी। क्या कहेंगे कि बहुत बुरा हाल है जी, सरकार का भी नहीं ना ध्यान आज बहुत बुरा हाल है। प्रशासन की तरफ से दावे किए गए थे कि व्यवस्था पूर्ण रूप से है, वो पीछा पीछा करी जी, इस गांव में ने कुछ भी करे जिना कलसाना करे ना उड़ा करे, पीछा बांध ला दिया जी उन्हें। बांध लगा दिया? हाँ जी, आगे तंगोर गाँव है जी, वहाँ भी बहुत ज्यादा पानी हो रहा है जी, वहाँ भी देखा ही हो जाएगा। इसमें तो बस थोड़ी सी बारिश हुई भी तो जो हाल आगे तो सारा बिल्कुल बंद हो जाएगा जी गाँव। नया स्कूल की बस आंदी थी ना, यहाँ कुछ अंदर बिल्कुल बंद हो गया जी रास्ता। रात को अगर जो ग्रामवासी कह रहे हैं कि रात को दिक्कत हो जाती है तो शहर जाने में काफी दिक्कतों का सामना बहुत करना। दिक्कत जी, आना जाना भी बहुत बंद हो गया जी, आना जी लिकड़ना जी, आप ही देख लो किसको लिकड़ा जाएगा जी। यहाँ भी पानी जी, दूसरी साइड भी पानी, दूसरी साइड भी बहुत बुरा हाल है जिस गाँव का तो जी। तो फसलें खराब हो चुकी है? कितनी एकड़ की फसल खराब हो चुकी है? कम से कम 2000 एकड़ फसल बिल्कुल खत्म होगी जी, यहाँ से बिल्कुल पानी पानी हो रहा है जी दूर तक। आप बिल्कुल देखिए ग्रामवासी जिस तरीके से बता रहे हैं कि तकरीबन 2000 एकड़ की फसल इस गांव की कह सकते हैं कठवा गांव की खराब हो चुकी है और इसके साथ साथ ये पानी जो है आगे जाता है अभी नजर आ रहा है। तंगोर की बात की जाए और इसके साथ साथ तमाम जो आगे गांव है उनकी फसलें भी जो है खराब होती हुई नजर आ रही है। देख सकते हैं कि बहाव किस तरीके से बहुत तेज जो है बहाव देखने को मिल रहा है। और सीधा तौर पर आप एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है जो कह सकते हैं कि फसलें लगातार जो है डूबती हुई नजर आ रही है, खराब होती हुई नजर आ रही है। देखिए वहां पर जो लोग रहते हैं उनके लिए भी काफी दिक्कत है। जो लोग जो गांव में एक डेरा बनाकर रहते हैं उनके लिए भी काफी दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। इस समय जो कठवा के हालात है वो बहुत ही कह सकते हैं कि खराब देखने को मिल रहे हैं। लोगों को खासा परेशानियों का जो है सामना करना पड़ रहा है। जो दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे वो धरातल पर बिल्कुल जीरो साबित होते नजर आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।